हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना तक देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसके बाद कुछ हॉलीडेज़ पड़ गए, जिसे हमें प्लान्ड हॉलीडे या नियोजित छुट्टियां कहते हैं, यानी कुछ गैप हो गया पंचवर्षीय योजना में, तो वही देखेंगे। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तो तैयार था, लेकिन तीसरी जो योजना थी वह पूरी तरह क्या हो गई थी, विफल हो गई थी। इसके कारण सरकार को कुछ योजना अवकाश दिया गया। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि योजना अवकाश कब से कब तक का था, तो ये 3 साल का था योजना अवकाश, जो 1966 से 1969 1966 से 69 तक था। पहला था 66 से 67, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और इसके लिए वार्षिक योजना की भी योजना बनाई गई और अगले 3 साल की योजना भी तैयार की गई थी। क्यों करना पड़ा इसका अवकाश, तो यह हमने देखा था जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी विफलता हो गई थी, क्योंकि उसमें भारत चीन का युद्ध, भारत पाक का युद्ध और सूखा पड़ गया था, जिसके कारण वह योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी। योजनागत छुट्टियों का मुख्य कारण क्या था? युद्ध में संसाधन की कमी हो गई थी, साथ ही महंगाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। किसी भी देश में युद्ध होता है तो वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ठीक, इस अवधि में एक पूरी नई कृषि रणनीति लागू की गई थी। अब ये जो अवधि थी इसमें क्या बनाया गया, एक कृषि रणनीति लागू की गई थी, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का वितरण किया गया, यानी उच्च उपज वाले किस्म के बीजों का वितरण किया गया, उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया गया, साथ ही मिट्टी संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। तो इस प्रकार ये 3 साल क्या तैयार करने में किया गया, एक कृषि रणनीति लागू की गई। इसके बाद हम देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1969 से 74 तक थी। इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था और पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया गया था। इसे इंदिरा गांधी के प्रधान, यानी जिस समय कौन थी चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उस समय इसे पेश किया गया था। साथ ही ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर आधारित थी। यानी मॉडल पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था। पहली बार इस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया था। परिवार नियोजन इस योजना की एक और महत्वपूर्ण संभावना थी। परिवार नियोजन भी चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। साथ ही सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंक, कौन से 14 प्रमुख भारतीय बैंक, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 को पेश किया गया। एकाधिकारवादी का मतलब होता है, इसे हम बोल सकते हैं मोनोपॉलिस्टिक, अपना कार्य करना, यानी कि हर को इसमें अधिकार दिया गया कि सभी लोग एक समान हैं। जो बड़े हैं या जिनका व्यापार व्यापक स्तर पर चल रहा है, केवल उन्हीं का अधिकार नहीं होगा, उन्हीं का कंपनी विकसित नहीं होगी, सभी को एक समान माना जाएगा, है ना। अगर अलग अलग होता तो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो ये कंपटीशन को हटाया गया, यानी सबकी कीमत को एक समान किया गया, सबको एक अधिकार दिया गया बोलना चाहिए। एक अधिकारवाद यानी सबको समान पेश किया गया। और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 को पेश किया गया। हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। फिर इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हुआ और बांग्लादेश मुक्त हुआ। यानी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो जो बांग्लादेश है वो 1971 में मुक्त हो गया, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कह सकते हैं। इसके बाद बफर
स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले पेश की गई, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही बफर स्टॉक की अवधारणा दी गई। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि आगे आने वाली परिस्थिति कैसी है हमको नहीं पता है, उसके लिए हमको स्टॉक करके रखना है। जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था तो हमारी जो सरकार थी, मोदी जी ने सबको निःशुल्क राशन दिया था। ये किसके कारण संभव हो पाया था? बफर स्टॉक के कारण। मतलब बफर स्टॉक ऐसा था कि आने वाली परिस्थिति कैसी परिस्थिति आ जाएगी, कोई भी महामारी आ सकती है, या कभी युद्ध की संभावना हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई बाढ़, सूखा, यानी कोई भी संकट उत्पन्न हो सकते हैं, उसके लिए बफर स्टॉक व्यवस्थित रखना है ना। और की गई थी 5 मिलियन टन खाद्यान्न के बफर स्टॉक की परिकल्पना की गई थी। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। अब कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो इसका मतलब होता है कि गांव और शहर के विकास का कार्यक्रम 1974 में अपनाया गया था। जो भी रॉयल या अर्बन क्षेत्र हैं उनके विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया था। फिर इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर है वो 5.6% थी, यानी जो जीडीपी थी वो कितनी तय की गई थी? 5.6%, लेकिन वास्तविक विकास कितना हुआ था? 3.3% ही वास्तविक विकास हुआ था। तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय हो गई। अब हम देखेंगे आगे की पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से थी? 1974 से 1979 तक, यानी 1974 से 1979 तक। इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। यानी अब इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा रोजगार बढ़ाओ ना, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए तथा गरीबी को हटाओ, ये और न्याय पर जोर दिया गया था। 1975 में बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, यानी जो बिजली आपूर्ति, जो बिजली देने वाला अधिनियम था उस पर संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में प्रवेश कर सकी। यानी जब पहले बिजली दी जाती थी तो विद्युत दिया जाता था तो उसमें केंद्र सरकार इन्वॉल्व नहीं होती थी। उसी पर संशोधन किया गया कि अब इसे कौन देखेगा? केंद्र सरकार भी बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन कर सकती है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद जैसे ही 1975 में, अब हम देखेंगे कि उनका आपातकाल घोषित हो गया था, तो 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। इस योजना को, यानी हमको पता है कि 1974-75 में कब आपातकाल घोषित कर दिया गया था। जैसे ही आपातकाल घोषित किया गया तो इस योजना को क्या समाप्त कर दिया गया था। और 1978 में जनता सरकार नवनिर्वाचित, यानी कि आपातकाल क्यों घोषित किया गया? क्योंकि उस समय 1978 में कांग्रेस क्या हो गई थी? हार गई थी, यानी इंदिरा गांधी जी थी वो हार गई थी और उनके बाद दूसरी सरकार बन गई थी। उस समय कौन बन गया था? मोरारजी देसाई बन गए थे, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, जिसे हम जनता सरकार भी बोलते हैं, तो उन्होंने एक नई योजना बना दी, वो कहलाती थी रोलिंग योजना। तो वो कब से कब तक रही? 1978 से 63 तक शुरू की गई, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही 1980 में फिर से क्या हुआ, जो जनता सरकार थी, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो हार गई और पुनः किसकी सरकार आ गई? कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। तो इन्होंने फिर से क्या कर दिया? वही पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी और रोलिंग योजना थी उसको उन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया था। इस कारण इसे कब से पूरा माना जाता है? 79 तक। यही दिया गया है कि फिर 1980 में सरकार में फिर से बदलाव के कारण रोलिंग योजना भी छोड़ दी गई। क्यों छोड़ दी गई? क्योंकि फिर से पुरानी सरकार आ गई तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। और कांग्रेस ने 1978 से 79 को मूल फोर्थ, यानी जो हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ 5 ईयर प्लान के हिस्से के रूप में, और जो हमारी 1917 से 1980 को एक अलग वार्षिक योजना के रूप में माना गया है। इसलिए इसे हम 1974 से 79 कहते हैं। ओके, ये हो गई आपकी पंचवर्षीय योजना। आगे की वीडियो में हम देखेंगे छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।